हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे तीन क्रॉप्स के बारे में, शुगर केन के बारे में, टी के बारे में और कॉफ़ी के बारे में। क्लास 12 की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 5 हमारा कवर कर रहे हैं हम, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। तो ये तीनों जो क्रॉप्स हैं इनके बारे में समझेंगे, कहाँ कहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है, क्या क्या इनके लिए कंडीशन चाहिए, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुगर केन। शुगर केन जिसको हम हिंदी में बेटा गन्ना बोलते हैं। तो गन्ना के बारे में हम जानेंगे, गन्ना का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, क्या कंडीशंस होती हैं। आप सबने गन्ना का जूस पिया हुआ है, आई एम श्योर। ये वही गन्ना है जिससे आपने जो चाय बनती है, चाय में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो चीनी जो होती है शुगर, शुगर किससे बनती है, शुगर केन से बनती है। इसी से गुड़ बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जैगरी। तो चीनी, गुड़, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन किससे होता है, शुगर केन से होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर अवर डेली लाइफ ऑल्सो, है ना। डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें किससे बनती हैं, शुगर से बनती है। जितनी भी मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों में जो मिठास आती है वो सब इसी का रिजल्ट है ना। ये ना हो तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जो ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो की जाती है। ट्रॉपिकल एरिया आप सब समझते ही हो, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल एरिया में जो फसल उगाई जाती है उसको हम वो है हमारी शुगर केन। तो पहली बात तो ट्रॉपिकल एरिया कैसा होता है, ट्रॉपिकल एरिया हॉट एरिया होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और इसको रेनफेड कंडीशंस में ग्रो किया जाता है। कई बार इसको ऐसा नहीं है कि मतलब इरीगेशन, बरसात अगर है, अगर रेनफॉल अच्छी अवेलेबल है वहाँ पर इसको वहाँ पर भी ग्रो किया जा सकता है। और क्लाइमेट कैसा चाहिए इसके लिए, सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। देखो ह्यूमिड का मतलब है जहाँ पर मॉइस्चर हो, ठीक है। ह्यूमिड का मतलब वहाँ पे मॉइस्चर हो। सब ह्यूमिड मतलब थोड़ी मॉइस्चर हो मगर कम होगी। यहाँ पे ह्यूमिड की तुलना में सब ह्यूमिड एरियाज में मॉइस्चर क्या होती है, कम होती है। तो इसको रेनफेड कंडीशंस में सब ह्यूमिड और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में मेनली ये इरीगेटेड क्रॉप है। भारत में ऐसा नहीं है कि आप शुगर केन उगा दिया और आप बरसात पर डिपेंड कर रहे हैं कि बरसात होगी तो हो जाएगा। तो इंडिया में जनरली इसको क्या किया जाता है, इरीगेशन के थ्रू ही इसको ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। और ये एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप मार्केट में जाओ सीधे आपको दाम मिलेंगे। तो कैश क्रॉप है, इसको ज़्यादा घर में रखते नहीं है, प्रोडक्शन करने के बाद सीधे मार्केट में बेच देते हैं। अब कहाँ कहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो हम देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, फिर देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में कहाँ हो रहा है, फिर हम देखेंगे सदर्न इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया मतलब ऊपर वाला भाग, सदर्न इंडिया मतलब नीचे वाला भाग, और वेस्टर्न इंडिया मतलब ये वाला भाग। तो नॉर्थ इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है इंडो गैंगटिक प्लेन्स। इंडो गैंगटिक प्लेन्स में भी इसमें दे रखा है उत्तर प्रदेश, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में इसको जनरली ग्रो किया जाता है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश मैंने बता दिया, दिस पोर्शन इज उत्तर प्रदेश। हालांकि नॉर्थ इंडिया में इसकी जो है यील्ड बहुत कम है। यील्ड का मतलब होता है इसका प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है। अब वेस्टर्न इंडिया की बात करें, मतलब ये हो गया आपका वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है। नंबर 1 महाराष्ट्र। तो आप कहोगे महाराष्ट्र कहाँ है सर, तो दिस इज महाराष्ट्र और दिस इज गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात में इसको यहाँ पे ग्रो किया जाता है। सदर्न स्टेट की बात करें तो सदर्न स्टेट में इसको इरीगेटेड रीजन्स में, ध्यान रखना, जहाँ पे इरीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है, वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। लाइक कर्नाटका, तो ये हो गया कर्नाटका। और तमिलनाडु, ये हो गया आपका तमिलनाडु। और तेलंगाना, ये हो गया आपका तेलंगाना। तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना, ठीक है। इन सब जगहों पर यहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है सदर्न इंडिया में। तो हमने मैप की प्रैक्टिस भी कर ली और देख लिया कहाँ कहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। अब वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड आप ध्यान रखना, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील, एज पर 2015 की रिपोर्ट। तो 2015 के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर जो शुगर केन का प्रोडक्शन करता है वो है ब्राज़ील। अब आप कहोगे सर ब्राज़ील कहाँ है, तो ये हो गया अपना वर्ल्ड का मैप। और वर्ल्ड के मैप में आप देखोगे तो ये है आपका साउथ अमेरिका। ध्यान देना, ऊपर वाला है नॉर्थ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में आप देखोगे इस जगह पर जो कंट्री दिखा रखा है, इस कंट्री का नाम है ब्राज़ील। ध्यान रखना, ब्राज़ील है ना। और ब्राज़ील में आपको शायद याद हो अर्थ समिट हुई थी, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा हुआ, अर्थ समिट हुई थी ब्राज़ील में। कब हुई थी, ईयर आपको कमेंट करके बताना है, ईयर कब अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट पर कौन आता है, ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील में रियो ओलंपिक्स भी होते हैं, पता होगा आपको, रियो ओलंपिक्स, है ना। और टोटल वर्ल्ड में जितना भी शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 19 प्रोडक्शन शुगर केन का प्रोडक्शन अकेले हमारा इंडिया करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और
अब सोचो इंडिया में कितने परसेंट एरिया पे शुगर केन को ग्रो किया जाता है, तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओनली 2.4% एरिया। इंडिया में मान लो टोटल 100% एरिया पर हम कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं 100% एरिया जो भी है उस पर खेती करके चल रहे हैं, एग्रीकल्चर की जा रही है। तो 100% के मात्र 2.4% पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या ग्रो कर रहे हैं, शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो शुगर केन का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कंट्री का 2/5 प्रोडक्शन होता है, मतलब लगभग 40% जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो अकेले उत्तर प्रदेश से होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये हमने देखे थे। यहाँ पर यील्ड का लेवल भी आपको कंपेरेटिवली हाई देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पर जो क्रॉप है वो है हमारी चाय। आप सब लोगों की फेवरेट चाय होगी, मॉर्निंग की शुरुआत आपकी चाय के साथ होती होगी। हो सकता है कुछ लोगों को चाय पसंद ना हो तो कॉफ़ी पसंद होगी, तो कॉफ़ी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चाय चाय आप सब लोग मॉर्निंग अपने आप को रिफ़्रेश करते हो चाय के साथ, तो चाय की खेती के बारे में देखेंगे। तो ध्यान रखना चाय एक्चुअली हमारे देश की इंडिजिनस क्रॉप नहीं है, इसको यहाँ पे यूरोपियंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान रखना चाय को कौन लाए थे, यहाँ पे यूरोपियंस के द्वारा भारत में लाया गया था जब यहाँ पर कॉलोनियल रूल चल रहा था, ठीक है। तो चाय एक प्लांटेशन क्रॉप है, बहुत बड़े बड़े प्लांट मतलब बड़े बड़े एरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांटेशन, वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव के साथ साथ कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगाना पड़ता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और इसको बेवरेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पीने के लिए। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ जिनको पिया जाता है, ठीक है। तो चाय को पिया जाता है, कॉफ़ी को पिया जाता है। तो चाय और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी बोथ आर बेवरेज क्रॉप्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ब्लैक टी और ग्रीन टी दो प्रकार की होती हैं बेटा, आपको पता ही होगा। तो ब्लैक टी की जो लीव्स होती हैं वो फर्मेंटेड होती हैं, मतलब एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनको प्रिपेयर किया जाता है। ग्रीन टी की जो लीव्स होती हैं वो होती हैं अनफर्मेंटेड, ठीक है। और चाय में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, तो दो केमिकल्स दे रखे हैं, एक तो है कैफीन और दूसरा है टैनिन। कैफीन और टैनिन ये जो केमिकल्स हैं ये टी के अंदर पाए जाते हैं। ये एक फर्मेंटेशन करके ब्लैक टी जो है ये तैयार की गई है। ये ग्रीन लीव्स हैं, इनको फर्मेंट किया गया कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो टी की अगर बात करें तो जनरली इसको कहाँ ग्रो किया जाता है, तो इसको जनरली स्लोप्स इन हिली एरियाज, जो स्लोप होते हैं हिली एरियाज में उन स्लोप्स पर इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। जो वेल ड्रेन्ड सॉइल वहाँ पे पाई जाती है, मतलब वहाँ पे पानी की सुविधा अवेलेबल हो, या मतलब जहाँ पे रेनफॉल की फैसिलिटी हो। रेनफॉल की फैसिलिटी तो कह दो ऊपर वाले के हाथ में, मगर वहाँ पे इरीगेशन की भी सुविधा होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो स्लोपी एरिया, स्लोपी मतलब ढलान वाले जो एरिया होते हैं हिली एरियाज, वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। क्लाइमेट की बात करें तो ह्यूमिड क्लाइमेट हो, सब ह्यूमिड क्लाइमेट हो, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ध्यान रखना इसको हम ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो कर रहे हैं, जो हॉट रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता होगा इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ बीचों बीच से क्या गुजर रही है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नीचे वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ऊपर वाला जो एरिया है कैंसर के ऊपर वाला एरिया इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। तो इसको ध्यान रखना, हम दोनों जगह पर ग्रो कर रहे हैं, इसको हम सब ट्रॉपिकल में भी कर रहे हैं और ट्रॉपिकल में भी कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ एन इंडिजिनस क्रॉप ऑफ हिल्स इन नॉर्दर्न चाइना। नॉर्दर्न चाइना की एक इंडिजिनस क्रॉप है, मतलब वहाँ की ये एक देसी फसल है टी। ध्यान रखना नॉर्दर्न चाइना की, चाइना का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1840 के टाइम पर। 1840 का मतलब है 1840 से 1850 के बीच में इसको लाया गया था इंडिया में यूरोपियंस के द्वारा। और कहाँ पर सबसे पहले चाय लाई गई थी, तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम। आसाम से आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, तो उसके आसपास की जो वैली है, घाटी है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र वैली। तो वहाँ पर सबसे पहले 1840 के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो कि एक मेजर टी ग्रोइंग रीजन है। आपको देखने को मिलेगा आज भी ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। ये देखो, ये तो बांग्लादेश है ना, और ये जो दे रखा है ये है आपका आसाम। आसाम ये वाला मैं ए लिख देता हूँ, ये है आसाम। तो आसाम वाले रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में कुछ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार। तो ध्यान रखना ये वेस्ट बंगाल का एरिया, वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी इसको ग्रो किया जाता है। और ये आता है सब हिमालयन रीजन में। यहाँ पर आपको पता है दार्जिलिंग वाला एरिया है, कौन सा एरिया है, दार्जिलिंग वाला एरिया है, दार्जिलिंग हिमालय। तो दार्जिलिंग हिमालय में ये दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये सारे रीजन यहीं पे आते हैं, यहाँ पर भी इसको ग्रो किया जाता है चाय को। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे देखो ये है वेस्टर्न घाट, ध्यान देना नीचे। चलो मैं थोड़ा इसको और अलग कलर से बता देता हूँ। ये पूरा जो है ये है हमारा वेस्टर्न घाट। और इस वेस्टर्न
वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा कई सारी हिल्स पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक तो हिल्स हैं आपकी नीलगिरी हिल्स, एक तो हैं आपकी नीलगिरी हिल्स। इसके नीचे जो हिल्स पाई जाती हैं वो हैं आपकी कार्डमम, ध्यान रखना कौन सी हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स, जिनको इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना साउथ इंडिया में ये मैंने जो बनाया ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपको पता ही है, इधर ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है, क्योंकि इंडिया के वेस्टर्न साइड में मतलब हिली एरिया है ना। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे वाले जो स्लोप हैं और कार्डमम की हिल्स है वहाँ पर इनको ग्रो किया जाता है। और नीलगिरी और कार्डमम की हिल्स कहाँ पर आती हैं, वेस्टर्न घाट में आती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें इंडिया का प्रोडक्शन कितना है, तो वर्ल्ड में इंडिया का प्रोडक्शन है 21.1%। वर्ल्ड में जितनी भी टी प्रोड्यूस हो रही थी 2016 में तब तक की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट टी प्रोड्यूस करता है इंडिया, 21.1% जो टी है उसका प्रोडक्शन अकेले भारत करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। हालांकि आज की डेट में अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट में चाय का जो मतलब शेयर है इंडिया का वो थोड़ा डाउन हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ही कंजप्शन बढ़ गई है, इंडिया में ही पॉपुलेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन बढ़ा है, मतलब कंजप्शन बढ़ गया, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो शेयर है मतलब हिस्सा है वो कम हुआ है, चाय का मतलब एक्सपोर्ट कम हुआ है। और टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें तो ध्यान रखना दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय का एक्सपोर्ट करती है वो है कंट्री चाइना, और दूसरे नंबर पर आता है अपना प्यारा भारत, ठीक है। हर जगह पे चाइना फर्स्ट है, हमें भी फर्स्ट पाने की ज़रूरत है, हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फिलहाल ध्यान रखना, तो चाय के मामले में एक्सपोर्ट करने के मामले में चाइना नंबर 1 पे और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चाय का प्रोडक्शन होता है मैंने बताया था वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका कहाँ पे होता है, आसाम में होता है। और ध्यान रखना बेटा आसाम अकेला, ध्यान देना, आसाम अकेला 53.2% एरिया में मतलब क्या करता है, चाय की खेती करता है, ठीक है। जितना भी टोटल क्रॉप्ड एरिया उसका 53.2% एरिया में अकेले कौन चाय उगाता है, आसाम उगाता है। और ध्यान रखना पूरे भारत में जितनी भी चाय प्रोड्यूस हो रही है उसमें 50% से ज़्यादा जो चाय वो अकेले कहाँ से आ रही है, आसाम से आ रही है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी चीज़ मैंने बताई थी वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, तो 3 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे जो चाय के प्रोडक्शन में मतलब बहुत आगे हैं। पहले पे आप ध्यान रखना आसाम, फिर वेस्ट बंगाल और फिर तमिलनाडु, ठीक है। ये तीनों मतलब अच्छी तरह से चाय ग्रो करते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा कॉफ़ी पर, तो चाय के बाद दूसरी तीसरी फसल है कॉफ़ी। ये कॉफ़ी के प्लांट हैं, आप देख सकते हो प्लांटेशन है कॉफ़ी का, ठीक है। और ये कॉफ़ी के सीड्स हैं और इनको रोस्ट कर दिया गया है, इन्हीं से आपको बनता है कॉफ़ी का पाउडर। पहले तो भून दिया जाता है फिर इनको ग्राइंड कर दिया जाएगा और इसी का बन जाएगा पाउडर, और उसी पाउडर से बनती है कॉफ़ी। अगर आपने मार्केट में कॉफ़ी देखी हो तो वो पाउडर फॉर्म में आती है। तो ये उसके प्लांट पे जो सीड लग रहे हैं फिर इनको रोस्ट कर दिया जाता है, भून लिया जाता है, फिर उसका पाउडर बना दिया जाता है, ठीक है। तो कॉफ़ी की बात करें एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, इसको भी ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो किया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वहाँ पर ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसको चाहिए भैया हॉट क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए। इसके सीड्स होते हैं उनको रोस्ट कर दिया जाता है, मैंने बताया था भुन लिया जाता है मतलब उनको पका लिया जाता है, फिर उनको ग्राउंड किया जाता है मतलब उसको पीस दिया जाता है, और फिर इसको तैयार किया जाता है बेवरेज के लिए, मतलब फिर इससे हम क्या बना सकते हैं, कॉफ़ी प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखना 3 वैरायटी हैं कॉफ़ी की, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। इसमें से भारत में जो सुपीरियर क्वालिटी है, भारत में जो कॉफ़ी ग्रो की जाती है वो है एक सुपीरियर क्वालिटी, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी है, जिसका नाम है अरेबिका कॉफ़ी। तो ध्यान रखना अरेबिका जो कॉफ़ी है उसको भारत में ग्रो किया जाता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में वो है 7th। जितने भी कंट्रीज कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंडिया उनमें 7th नंबर पे आता है, और फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री आता है वो है ब्राज़ील। ध्यान रखना ब्राज़ील हमने शुगर केन के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट पे देखा था, है ना। तो ब्राज़ील कॉफ़ी के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट है। इसके बाद आता है फिर वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, होंडुरास, ये जो कंट्रीज हैं ये आते हैं, और फिर इनके बाद 7th नंबर पर आता है भाई अपना प्यारा भारत। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कॉफ़ी प्रोड्यूस हो रही है उसका 3.7% जो भाग है वो अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन होता है कहाँ पे, कर्नाटक में। यहाँ पर मैंने लोकेशन लिंक कर दी है, ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। चलो एक कमेंट करके बताना है कर्नाटक में एक स्टील का प्लांट है, उस स्टील के प्लांट का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो कर्नाटक इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, जो कि इंडिया की टोटल कॉफ़ी का टू थर्ड प्रोडक्शन से भी ज़्यादा
अकेला कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है वो है कर्नाटका। मतलब अकेले कर्नाटका में 66% से ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है भारत की, ध्यान रखना, है ना, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो कर्नाटका कॉफ़ी प्रोडक्शन करने के मामले में नंबर 1 है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, तो जनरली इसको साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये हमारी तीनों की तीनों क्रॉप्स हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।